हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 पार्ट 6 जनसंख्या भूगोल के इस दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और इसमें परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रति वर्ष हर साल 2% जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो वार्षिक वृद्धि किसे कहते हैं, यानी किसी वर्ष में किसी साल में टोटल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि को हम 2% सालाना वृद्धि कह सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या निरंतर हर 10 सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। किस प्रकार इसकी वृद्धि दर इसमें दर्शाई गई है। 1951 से 1981 तक हर 10 सालों में जो जनसंख्या गणना हुई है उसमें हर 10 सालों में जनसंख्या में वृद्धि पाई गई है और काफ़ी अच्छी वृद्धि की गई है। लेकिन 1981 में कुछ वृद्धि दर कम पाई गई है। इसका अर्थ है कि जन्म दर में कमी आ गई थी। लेकिन 1991 और 90 की जनसंख्या गणना में काफ़ी अच्छी वृद्धि पाई गई है। अब तक की सबसे अधिक वृद्धि 1990 की जनसंख्या में पाई गई थी। सरकार के द्वारा वृद्धि दर में लगातार कमी आने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगी, यानी भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। बच्चों, आगे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार परिवर्तन आता है। परिवर्तन यानी बदलाव। जनसंख्या वृद्धि में क्या बदलाव कैसे आ सकता है? 3 कारणों से आ सकता है। एक तो जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। प्रवास यानी जनसंख्या का लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर आता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो हमेशा जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक पाई जाएगी, जनसंख्या अधिक बढ़ेगी। और अगर मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है, तो डिफरेंस माइनस में होगा, जनसंख्या में कमी आएगी। अब हम जानते हैं जन्म दर और मृत्यु दर किसे कहते हैं। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जन्म लेने वालों जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 1981-80 तक उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई थी, यानी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। लेकिन 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में काफ़ी गिरावट आ गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हो गई थी। अब हम देखते हैं प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास, जो कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा मुख्य कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन प्रवास के कारण भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है, जिसमें एक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। तो उस क्षेत्र की जनसंख्या का लगातार कम होना प्रवास कहलाता है। तो आइए आगे आयु संरचना देखते हैं। आयु संरचना में जब जनसंख्या की गणना होती है तब विभिन्न आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उसमें विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या को बांट दिया जाता है, जैसे बच्चे, वयस्क तथा वृद्ध। बच्चों की आयु सामान्यतः 15 वर्ष तक मानी जाती है और 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है और 59 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए बच्चों, इस चार्ट में हमें आयु का एक संरचना बनाकर बताई गई है, उम्र संरचना। इसमें वृद्धों की संख्या, बच्चों की संख्या और
वयस्कों की संख्या दर्शाई गई है, जिसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और नीले रंग में वृद्ध बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, और येलो कलर में पीले रंग से बच्चों को दर्शाया गया है, बच्चों की संख्या। और गहरे पीले रंग में वयस्कों की संख्या को दर्शाया गया है। बच्चों तथा वृद्धों की संख्या को हम आश्रित जनसंख्या में गिन सकते हैं। आश्रित जनसंख्या का अर्थ है जो जनसंख्या खुद उत्पादनशील नहीं है या कहीं रोज़गार नहीं करती है या कर सकने में अक्षम है, उसे हम आश्रित जनसंख्या में गिनते हैं, जैसे बच्चे और वृद्ध। अब हम देखते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। कि 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है? जैसा कि हरियाणा और दिल्ली में लगातार महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, 866 या 877 संख्या होने पर हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों में बहुत कम है। अगला पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता का अर्थ है पढ़ा लिखा होना या जनसंख्या का शिक्षित होना। साक्षरता किसी देश की या किसी भी क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। साक्षरता पर ही निर्भर करता है उस एरिया के आर्थिक विकास या शोध के या विकास के कार्यों में उस देश का या उस राज्य का सकारात्मक रूप से उजागर होना या विकास करना। हमारे भारत देश की साक्षरता दर में धीरे धीरे विकास हो रहा है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं? कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। लोगों का अलग अलग व्यवसाय होता है। सामान्यतः 3 श्रेणियों में व्यवसाय को बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी। ये 3 वर्ग होते हैं। इन तीनों को हम आगे पढ़ते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्राथमिक वर्ग में क्या क्या आता है? प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन यानी खान खोदने वाले, ये सारी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। और द्वितीयक क्षेत्रक में वे क्रियाएं आती हैं जिनमें उत्पादन होता है, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, भवन निर्माण करना आदि निर्माण के कार्य जो हैं ये द्वितीयक दूसरे क्षेत्रक में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक में वे क्रियाएं आती हैं जिसमें हम लोगों को सुविधाएं देते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, वाणिज्य, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन आदि संभालना। ये सारी क्रियाएं तीसरे क्षेत्रक में आती हैं। शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि किसी भी देश में जो विकास कर रहा है यानी विकासशील देश है, उसमें प्राथमिक कार्यकलापों को करने वाले लोगों की संख्या अन्य समूहों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे हमारे भारत देश में कुल जनसंख्या का 64% भाग प्राथमिक क्षेत्रक में लगा हुआ है, यानी कृषि करने वाला भाग है। अभी तक जनगणना के अनुसार यह पाया गया था कि किसानों की संख्या अधिक है, कृषि करने वाले प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण को देखते हुए आज हमारे व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, यानी औद्योगिक की संख्या बढ़ी है, शहरों की संख्या बढ़ी है, शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में भी लोगों के काम करने की संख्या में वृद्धि हो रही है। आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनसंख्या का हम थोड़ा अध्ययन करें तो उसमें पता चलता है कि हमारे देश में लगातार मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसका अर्थ है कि तकनीकी रूप से और नए नए मशीनों के उत्पादन से, आधुनिक जो नई तकनीकें आ रही हैं उसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ रही है।